क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इसका अभी हम लोग प्रश्न जो है 5.3 को सॉल्व करेंगे। देखिए 5.2 और 5.1 प्रश्न जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर जो दिया गया है ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ, तो मैं अभी 5.3 को करवाऊंगा, ठीक है। देखिए क्या कहता है, एक छोटा छड़ चुंबक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छड़ चुंबक का बात हो रहा है, ठीक है। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबक के क्षेत्र दिया गया है और एक छोटा छड़ चुंबक है के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब बाह्य चुंबक क्षेत्र के साथ जो छड़ चुंबक जो है वे कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पर 4.5 × 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। उसमें टाउ का मान दे दिया गया, बल आघूर्ण का मान दे दिया गया। बल आघूर्ण कितना लगता है, इतना जूल लगता है, ठीक है। तो चुंबक के आघूर्ण का परिणाम कितना होगा, तो चुंबक के आघूर्ण का परिणाम कितना होगा वही क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि छड़ चुंबक के लिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पता है, आप लोग यहां पर पढ़े हैं। चलिए आपको मैं बुक दिखाता हूं, ठीक है। देखिए इधर आएंगे, ठीक है, यहां पर आपकी किताब में है, ठीक है ना, फॉर्मूला। आपको मैं बुक से दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए तो यहां से देखिए ये वाला हमारा क्या हुआ, छड़ चुंबक का यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो ये हमारा छड़ चुंबक के बारे में है। जब हम लोग इधर आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक समान चुंबक क्षेत्र में दो ध्रुव, ठीक है। तो यहीं से आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि टाउ बराबर क्या होता है, m×b, ठीक। तो ये वाला जो है टाउ बराबर फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आखिर बोला गया था कि चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम कितना होगा, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम बोला गया। चुंबकीय आघूर्ण मतलब क्या होता है, चुंबक का आघूर्ण मतलब m, ठीक है। तो चुंबक के आघूर्ण निकालने को कहा गया है और यहाँ पर बल आघूर्ण दिया गया, टाउ का मान दिया गया, चुंबक आघूर्ण मतलब m निकालने को कहा गया, ठीक है। और b का मान तो दिया गया है, यहाँ पर b का मान तो दिया गया है, ठीक है। इसका परिणाम जब निकालेंगे टाउ का, तो टाउ बराबर यहाँ क्या क्रॉस में है, ठीक है। तो डॉट में आएगा टाउ बराबर mb साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा लग गया। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग ये वाला प्रश्न को समझ में आ गया है आपको। चलिए आपको मैं कॉपी में बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए तो ये वाला प्रश्न मैंने यहाँ पर कॉपी में लिख लिया है, ठीक है। ये वाला प्रश्न है 5.3। एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबक के क्षेत्र में के साथ इतना डिग्री का कोण बनाया है, इतना उसमें बल आघूर्ण लगता है। तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिणाम कितना होगा, चुंबक का आघूर्ण मतलब m, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो लिखते हैं हम लोग। b दिया गया है, बाह्य चुंबक के क्षेत्र दिया गया है 0.25, ठीक है, टेस्ला। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार लिख देते हैं अच्छे से। तो b बराबर दिया गया है यहाँ पर हमारा 0.25 टेस्ला, ठीक है। और यहाँ पर कितना डिग्री के कोण है, उसका कितना डिग्री का कोण है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद पर इतना दिया गया, टाउ का मान दिया गया हमारा, ठीक है। टाउ बराबर कितना है 4.5 × 10⁻² जूल दिया गया है, ठीक है, का बल आघूर्ण लगता है। तो चुंबक के आघूर्ण का परिणाम कितना होगा, मतलब यहाँ पर क्या निकालना है आपको, m निकालना है, ठीक है, m निकालना है, यही क्या करना है, m निकालना है। तो आपको तो फॉर्मूला यहाँ पर पता है, फॉर्मूला पता है ना, अभी आपको मैंने दिखाया था कि टाउ बराबर क्या होता है, m×b होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका परिणाम जब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो आखिर ये वाला क्या आ जाएगा, टाउ बराबर mb साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये m और b के बीच का क्या है, कोण है। m यहाँ पर क्या चुंबकीय आघूर्ण है और ये वाला क्या चुंबक क्षेत्र। चलिए यदि मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊं तो जैसे ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबक क्षेत्र b है, ठीक। और इसमें हमारा ये वाला छोटा छड़ चुंबक है, क्या है, छोटा छड़ चुंबक है ये वाला, ठीक है, इस प्रकार से है। और ये जो चुंबक के क्षेत्र जो है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। इसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। डिग्री यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चुंबक के आघूर्ण तथा चुंबक क्षेत्र के बीच का कोण है ये वाला थीटा, ठीक है ना, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इतना आपको समझ में आ गया। इसमें क्या बोला गया है निकालने के लिए कि चुंबक के आघूर्ण निकालने को कहा गया, ठीक है। तो चुंबक का आघूर्ण मतलब m, ठीक है, और m यहाँ पर निकालने कहा गया, ये वाला हमारा क्या है, m है,
चुंबक आघूर्ण, ठीक है। तो चुंबक आघूर्ण ये वाला जो चुंबक आघूर्ण जो इसका है और ये इसका क्या चुंबक के क्षेत्र है, इनके बीच का कोण दिया गया इतना, m आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग निकालते हैं। देखो देखिए यहाँ पर टाउ का मान दिया गया हमारा, टाउ का मान कितना दिया गया 4.5 ना, 4.5 इंटू 10⁻⁻² दिया गया है, ठीक। m ही तो निकालना है हमें, m इंटू b का मान दिया गया है 0.25 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री। अब हम लोग चाहे तो m को इधर हम लोग ला सकते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में रहेगा तो 4.5 इंटू 10⁻⁻² बाई ये वाला नीचे आ जाएगा सब, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 0.25 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 कितना होता है 1/2। अब हम लोग यहाँ पर यदि इसको गुणा करके लिखे तो ये पलट जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पर 1/2 लिखते हैं ना, तो ये वाला पलट जाएगा, उधर गुणा करके लिखे तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 1 का नहीं लिखेंगे। समझ में आया ना मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिए हैं। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर आखिर हम लोग 1/2 लिखते हैं। अब ये वाला क्या है, इधर भाग में है तो उसको गुणा में बदलते तो 2/1 होता है, ठीक है, पलट देते तो 2 को हमने सिर्फ ऊपर लिख दिया, 1 तो नीचे लिख के फायदा नहीं है इधर, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखे, ये वाला गुणा अभी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए पॉइंट को उड़ाते हैं, ऊपर में लिखते हैं 1, पॉइंट के बाद 2 संख्या 2 जीरो बैठा देते हैं, इसको पॉइंट को उड़ाते हैं, नीचे लिख देते हैं 10, ठीक। चलिए आखिर मैंने तो इस प्रकार से लिखा ही। अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसे हम लोग काट लेंगे पहले, ठीक ना। तो 5 नाम कितना हो जाएगा 45 और 5 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो गया। तो m बराबर हो जाएगा 9 दूनी कितना हो गया 18, 9 दूनी 18, ठीक है। 5 को अभी रहने देते हैं हम लोग, ठीक। गुना 10⁻⁻² है और ये 10⁻2 मतलब कि +2 हो गया और 10⁻1 ऊपर जाएगा तो -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा 18/5 गुना 10⁻, ये -2 और -1 इक्वल टू -3, -3 + 2 इक्वल टू -1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आपको इधर सॉल्व कर लेना है। -1 हुआ मतलब कि 1/10, ठीक है, 1/10 हुआ। यदि हम लोग इससे चाहे तो इसको 1/10 के रूप में लिखें तो ये गुना हो जाएगा इधर, ठीक है। चलिए देखिए आपको मैं और एक स्टेप यहाँ पर कर ही देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक। अब इधर चाहे तो हम लोग अभी भी काट सकते हैं और काट करके और सॉल्व कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए काट देते हैं इसको, ठीक है। 2 पंचे कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, ठीक है, 2 नामे 18, ठीक। अब तो इधर नहीं कट रहा है तो यहाँ पर m बराबर हो जाएगा 9/25। अब इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है आपको, 25 लिखना है और इधर 9 लिखना है, ठीक है। उधर पॉइंट लेकर के 0 कर देना है, ठीक है ना। 25 तिया कितना हो जाएगा 75, ठीक है, 25 तिया 75, इधर 5 बचेगा, उधर 1 बचेगा, पॉइंट के 0 हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। अब 25 छक्के कितना होता है 25 छक्के कितना होता है 150, तो ये इस प्रकार से ये कट गया। तो यहाँ पर कितना आ गया m बराबर 0.36, ठीक है, जूल पर टेस्ला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्या हो गया, इनका आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चुंबक के आघूर्ण निकालने कहा गया, तो इस प्रकार से आप लोग चुंबक आघूर्ण निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन रहे, ठीक है, यहाँ पर जैसे m और b का मान दिया रहता, थीटा दिया रहता, आपको बोलता टाउ निकालने के लिए, मतलब इस प्रकार के अब कोई भी क्वेश्चन रहे तो अब आप लोग बनाने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको जैसे समझाया आप लोग वैसे समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला प्रश्न को बन गया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।